नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम क्लास 9 से लेकर 12 तक की पूरी केमिस्ट्री और कुछ और सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं। फिलहाल 10th स्टैंडर्ड का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे और उसमें जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे इथेनोइक एसिड की, तो हमने पढ़ा कि इथेनोइक एसिड जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम इथेनोइट सॉल्ट तो बनाता ही है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, उसको प्रमाणित करने के लिए हम उसको लाइम वाटर से पास करते हैं और लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। ठीक है, ये हमने थियोरेटिकली पढ़ा था। इसको आपकी टीचर आपको लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल कराएंगी। मैं आपका इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप समझाना चाहती हूँ। देखो बच्चों, ये बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब है। आपकी टीचर आपको बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब देगी। बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब थोड़ी बड़ी और चौड़ी होती है। जो नॉर्मल टेस्ट ट्यूब होती है वो थोड़ी छोटी होती है और पतली होती है। ठीक है, तो एक बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब है। उस बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब को आपने कॉर्क से फिट कर दिया। आपकी टीचर आपको कॉर्क देंगी। उस कॉर्क में आप एक तरफ से तो थिस्टल फनल को इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, इसमें से छेद करके कॉर्क में से आप थिस्टल फनल को पास करेंगे तो पास हो जाएगी। थिस्टल फनल का थोड़ा सा पोर्शन ऊपर रखना है, बाकी का सारा नीचे आना है। साथ ही आप एक ग्लास डिलीवरी ट्यूब होती है। ठीक है, इसका मेन काम होता है कि यहाँ से जो भी गैस पास होगी ना, वो सारी की सारी आप जिस टेस्ट ट्यूब में चाहें वहाँ कलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम भी है ग्लास डिलीवरी ट्यूब। डिलीवरी ट्यूब ये डिलीवर करती है हर उस गैस को, हर उस कंटेंट को जो हम एक सेटअप से दूसरे सेटअप में या एक टेस्ट ट्यूब से दूसरे टेस्ट ट्यूब में ले जाना चाहते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो ये जो ग्लास डिलीवरी ट्यूब है ये अल्टीमेटली एक और टेस्ट ट्यूब में जाके फिट हो गई है, या फिर हमने सिर्फ इसको इंसर्ट कर दिया है। और ये जो है ये नॉर्मल अपना टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, तो ये बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब हो गया। अब क्या करेंगे हमें क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना है, CO2 गैस रिलीज करनी है, तो ये जो टेस्ट ट्यूब होगा ना, इसमें हम रखेंगे लाइम वाटर। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे आप सबसे पहले बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में 0.5 mg Na2CO3 ले लेंगे। Na2CO3 तो आप समझते ही हैं, सोडियम कार्बोनेट। चलिए, वेरी गुड। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो थिस्टल फनल दिख रही है आपको, इस थिस्टल फनल में से 5 ml 5 मिलीलीटर, ठीक है, डाइल्यूट इथेनोइक एसिड ले लेंगे। इथेनोइक एसिड आप हमेशा याद रखिए, कोई भी चीज़ जिसका माप लिक्विड में होता है तो वो मिलीलीटर या लीटर में ही होगा ना। ज़्यादा होगा तो लीटर में, दूध आता है तो लीटर में आता है। ठीक है, और थोड़ा सा आप क्वांटिटी लेते हैं, जैसे सीरिंज में लिक्विड दवाई लेनी हो या कुछ करना हो तो फिर वो मिलीलीटर्स में होता है। तो 5 ml आप इथेनोइक एसिड लेंगे। 5 ml नहीं लेंगे आप, 2 ml लीजिए, क्योंकि छोटा ही अमाउंट ले रहे हैं हम। ठीक है, 0.5 mg लिया है ना, तो 0.5 mg Na2CO3, उसमें आप ऊपर से 2 ml ऑफ डाइल्यूट इथेनोइक एसिड डालेंगे। अब क्या होगा, इथेनोइक एसिड जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो वो सोडियम इथेनोइड बनाता है। ये आप ऑलरेडी पढ़कर आए हैं। ठीक है, इसलिए मैं रिएक्शन को रिएक्टेंट्स में तोड़कर और वो सब आपको नहीं बता रही हूँ, ऑलरेडी आप पढ़कर आए हैं कि कैसे प्रोडक्ट बनाना होता है। ठीक है, इसको बैलेंस भी कर लेते हैं हाथ के हाथ, और आप इसकी बैलेंसिंग एक बार चेक भी कर लीजिएगा। तो ये इथेनोइक एसिड अल्टीमेटली इस पूरे सेटअप से हमने ये समझा कि सोडियम कार्बोनेट ऑलरेडी आपने टेस्ट ट्यूब में डाल रखा था, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में, उसमें आपने 2 ml इथेनोइक एसिड इस थिस्टल फनल के जरिए डाला। ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो एक ब्रिस्क एफरवेसेंस आएगा, बुदबुदाहट के साथ ऊपर की तरफ हवा आपको फील होगी, महसूस होगी, उसकी आवाज़ महसूस होगी जैसे कोल्ड ड्रिंक में होती है। तो बुदबुदाहट के साथ एक गैस ऊपर की तरफ उड़ेगी। ठीक है, अब क्योंकि कॉर्क लगा हुआ है, कोई और ऑप्शन तो है नहीं, यहाँ से आपने एसिड डाला है, तो ये वाला जो ग्लास डिलीवरी ट्यूब है, इस ग्लास डिलीवरी ट्यूब के ज़रिए वो जो गैस यहाँ से बनी है, अभी हमें नहीं पता क्या गैस है। ठीक है, क्योंकि एक तो एक्सपेरिमेंट बताएगा, हम मान के चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो ये जो गैस है डिलीवरी ट्यूब से जाती है, डिलीवरी ट्यूब से होते होते ये सीधे यहाँ जो हमने लाइम वाटर ले रखा था उस लाइम वाटर के कांटेक्ट में चली जाती है। जैसे ही लाइम वाटर के कांटेक्ट में जाती है, लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। ठीक है ना, लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है। लाइम वाटर यूजली कलरलेस है और वो अब मिल्की हो गया है, मिल्क के कलर का, दूध के कलर का हो गया है, दूधिया हो गया है। तो इससे ये बात प्रमाणित हो जाती है कि फाइन कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ है। ऑलराइट, तो इस पूरे सेटअप में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि आप एक बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब लीजिए, 0.5 mg मिलीग्राम, क्योंकि सॉलिड में होगा ये, सोडियम कार्बोनेट लीजिए, 2 ml इथेनोइक एसिड मिलाइए,
पूरे सेटअप में ये कॉर्क आपकी मदद करेगा थिस्टिल फनल और ग्लास डिलीवरी ट्यूब को सेटअप रहने के लिए। ग्लास डिलीवरी ट्यूब से आप देखेंगे कि ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ जो गैस है वो जाती है और सीधे टेस्ट ट्यूब के ज़रिए यहाँ जो दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने लाइम वाटर ले रखा है उसके कांटेक्ट में आती है और लाइम वाटर हो जाता है मिल्की, राइट। तो इससे ये बात प्रमाणित हो जाती है कि हाँ भाई यहाँ से CO2 गैस रिलीज हुआ था। याद रखिए जो इथेनोइक एसिड हमने लिया है वो डाइल्यूट है, ठीक है, डाइल्यूट इथेनोइक एसिड है, राइट। तो ये वो एक्सपेरिमेंट है जिससे आपको ये इक्वेशन प्रमाणित हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि ओके फाइन, अगर इथेनोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट तो बनाता ही है। ये सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसीटेट कहलाया जाता है ना, ये सॉल्ट भी है कहलाया जाता है। इसके अलावा CO2 गैस भी रिलीज करता है, वाटर रिलीज करता है वो तो अलग है, पर CO2 गैस प्रमाणित आपको करनी थी तो वो प्रमाणित करने के लिए ये पूरा सेटअप है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो ये लास्ट टॉपिक था इथेनोइक एसिड का। अब आगे आने वाले लेक्चर्स में हम सोप और डिटर्जेंट का डिस्कशन करेंगे और वो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अगले लेक्चर में मिलते हैं। आपकी जय होगी, इस बात पर यकीन रखिए, सारी कायनात मिलकर हर वो सपना आपका पूरा करने की कोशिश करेगी जो आप अपनी आंखों में देखते हैं। बस डटे रहिए। गुड नाइट, नमस्कार।